हेलो गाइज, आप सभी का मोस्ट वेलकम वेट ताजी कोर्स से। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट द्विवर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो वेटनरी का द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है, जिसको एचडीपी बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी इसकी फीस है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, कॉलेज कैसे चूज करने हैं, और टोटल खर्चा आप लोगों का कितना आने वाला है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, इसका जो आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है वो कैसे कंडक्ट होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, ये हिंदी मीडियम में चलता है या इंग्लिश मीडियम में चलता है ये सिलेबस। ठीक है, और इसमें इंटर्नशिप कितने दिन की होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के एंड लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो भी आपके मन में डाउट है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपनी परसेंटेज जो भी बनी है आपके 12th क्लास में वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब अपन एक एक चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब साथियों, अब अपन एक एक चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेट पे चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो साथियों, फॉर्म 23 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून तक भरे जाएंगे। 15 जून के बाद में इसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो 15 जून की शाम 5 बजे तक आप लोग फॉर्म भर दें। उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, और करेक्शन भी उसके पहले पहले आप लोग करवा सकते हो, उसके बाद में आप लोग कोई करेक्शन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों की न्यूनतम आयु जो आपकी एज है वो 17 वर्ष होनी अनिवार्य है। 17 वर्ष नहीं होते आप लोगों की जो एज है, तो आप लोगों का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके बाद में ये जो एज है वो आपके आधार कार्ड में चेक नहीं की जाएगी, आपकी एज है वो चेक की जाएगी जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट है उसमें। ठीक है, और मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देता हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को होना अनिवार्य है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आप लोगों के बायोलॉजी या एग्रीकल्चर 12th क्लास में होना अनिवार्य है। उसी के बेस पे आप लोग जो एडमिशन का फॉर्म है वो आप लोग भर सकते हो, और उसी की मेरिट के बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको समझाई दी कि आप लोगों के एग्रीकल्चर या बायो आप लोगों को होना अनिवार्य है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अब मैं संस्थानों की बात कर लेता हूँ कि कुल कितने संस्थान राजवास यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। राजवास यूनिवर्सिटी के अंडर में 100 संस्थान आते हैं, 100 संस्थान आते हैं, 100 कॉलेजेस के अंडर में आते हैं। और इसके अलावा 2 कॉलेज अन्य ऐड किए जाते हैं, जिससे टाटी आवास यूनिवर्सिटी एंड अफेक्स जो कॉलेज है जयपुर में, इन दोनों को भी इसी के अंडर ऐड किया जाता है, और राजवास यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से इनमें सीटें भरी जाती है। ठीक है, तो आप 102 कॉलेज फिल कर सकते हो अपने फॉर्म में। ठीक है, और आपको इच्छा के अनुसार ही अपन कॉलेज डालें, ज़्यादा कॉलेज नहीं डालें, जो भी आपको कॉलेज चाहिए। और आपके कम परसेंटेज मार्क्स है तो आप लोग दूर के कॉलेज भी डाल सकते हो। कॉलेज कैसे आपको भरने हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। इसके अलावा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म भरना है आप लोगों को वो अच्छे से सावधानी पूर्वक भरना है, और उसमें जो फीस है वो अपने अकाउंट से कटवाएं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है और आपका पेमेंट रुक जाता है, और आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि पेमेंट रिफंड होता है वो उसी अकाउंट में होता है जिससे आपने फॉर्म भरा है। तो शॉप वाला वापिस आपको पेमेंट नहीं देता है, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि पेमेंट अपने अकाउंट से कटवाएं। ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ और सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग फॉर्म ई मित्र की शॉप से ही भरवाएं, आप खुद फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि बहुत सी बार एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों का नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, और आप लोगों के अच्छी परसेंटेज मार्क्स होने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है, और जिन बच्चों के कम परसेंटेज मार्क्स है उनको कॉलेज मिल जाता है। इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि फॉर्म ई मित्र की शॉप से भरवाएं। ओके, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम किन किन कॉलेजों में चलता है, किस में हिंदी चलता है और किस में इंग्लिश चलता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे जैसे
जो राजवास यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, इसमें इंग्लिश मीडियम चलता है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज है राजस्थान के, उन सभी कॉलेजों में हिंदी मीडियम चलता है, ठीक है। तो आप लोगों की अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लोगों के परसेंटेज मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग मेन कैंपस डालें। और आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और आप सोचते हो कि मेरे से इंग्लिश में नहीं हो पाएगा, तो आप लोग राजवास बीकानेर का जो मेन कैंपस है वो नहीं डालें, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फैमिली परिस्थिति है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म भरें। आप लोगों के अच्छे परसेंटेज मार्क्स है, क्योंकि राजवास में जो कैंपस है सीवीएस बीकानेर, इसमें आप लोगों की फीस लगेगी 50,000 के लगभग, ठीक है। और जो राजस्थान के अन्य कॉलेज है गवर्नमेंट, उनमें आप लोगों की फीस नहीं लगेगी। जो 4 कॉलेज है, जैसे नवानिया में, कोटा के कॉलेज में, जोधपुर के कॉलेज में, और जो जयपुर का पीजीआईवीआर कॉलेज है, इन चारों कॉलेज में आप लोगों की बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। और राजवास बीकानेर का जो मेन कैंपस है सीवीएस बीकानेर, मेन कैंपस होने के बाद भी इसमें फीस लगती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे फीस लगती है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आपकी परिस्थिति सही नहीं है और आप लोग फीस एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग मेन कैंपस नहीं भरे, ठीक है। इसके अलावा मैं कट ऑफ भी आपको बता दूंगा कि कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब फॉर्म भरे गए थे, उस टाइम पे 12th का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले फॉर्म भरे गए थे। तो 2000 जो 22 के जो पास आउट बच्चे थे, वही फॉर्म भरे हैं 23-24 में। क्योंकि 23-24 का रिजल्ट नहीं आया था, तो जिन बच्चों को पहले कॉलेज नहीं मिला था, वही बच्चे फॉर्म भरे हैं। और पिछले साल जो बच्चे पास हुए हैं, वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट आने तक तो फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल चुकी थी। इसलिए पिछले साल वाले पूरे बच्चे बैठे हैं फॉर्म भरने के लिए, और इस बार रिजल्ट आ चुका है, तो इस बार के पूरे बच्चे बैठे हैं। तो इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों के अगर बहुत कम परसेंटेज मार्क्स हैं और आप लोगों को डिप्लोमा करना ही करना है, और आप लोगों का इंटरेस्ट है कि हमें डिप्लोमा करना ही करना है, और हमारी बहुत कम परसेंटेज मार्क्स है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप लोग मैनेजमेंट सीट उठाना चाहते हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप लोग पहले ट्राई कर सकते हो। फीस वगैरह और राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में आप लोगों को अगर कम फीस में एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और एक बेस्ट कॉलेज में और कम फीस में एडमिशन ले सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करते हो। आपकी इच्छा है तभी आप लोग मैसेज करें, अन्यथा मैसेज नहीं करें, ठीक है। और हम आपको एक बेहतर कॉलेज दिलाएंगे और बहुत कम फीस में आपको दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, तो आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और आप लोगों की जो भी परसेंटेज है उसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। और इसके बाद में अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी अभी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओनली फॉर आपके 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो से काम चल जाएगा आराम से। 1500 रुपये का इसका चालान कटेगा, ठीक है। और एक चीज मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि फॉर्म बड़ी सावधानी से आप लोग भरे, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट निकलने के बाद यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदार नहीं होती है, वो आपकी रिस्क होती है। आप लोग अगर फॉर्म गलत भर देते हो तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको सीधा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग सभी पहले से तैयार रखें, जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद में आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो, आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और आपको कॉलेज अपने 12th क्लास के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट हो XYZ, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग जल्दी रिप्लाई चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वैसे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर ऐड हो, ताकि सभी आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहे,
थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।